हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवेश क्लासेस। और आज का टॉपिक है पार्ट 2 ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड ऑन 14 जुलाई 1789 when the people of France attacked on the Bastille fort. But we have to understand one thing, that French Revolution was not an one or two isolated acts. In fact, it was the chain of events which started in 1789 and went on till 1799. During these years, there were many changes occurred in France, but to understand those changes, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा. As I already told that Louis XVI, the King of France, wanted to increase tax, but टैक्स इंक्रीज करने का डिसीजन वो अपने आप नहीं ले सकता था. उसको ही हैड टू कॉल ए मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल, जो कि फ्रांस की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी. तो बिना स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाए वो टैक्स खुद से इंक्रीज नहीं कर सकता था. स्टेट्स जनरल कंसिस्टेड ऑफ 3 चैम्बर्स, वन फॉर ईच स्टेट. जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स. फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबेलिटी एंड थर्ड स्टेट कॉमन पीपल. तो इस गवर्नमेंट बॉडी में, जिसे स्टेट्स जनरल के नाम से जाना जाता था, इसमें 3 चैम्बर्स थे, वन फॉर ईच स्टेट. किंग जब भी स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता था तो इसमें ईच स्टेट सेट सेपरेटली, सभी स्टेट के मेंबर्स अलग अलग बैठते थे. बट दिस टाइम द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड ए जॉइंट सिटिंग एंड वन वोट फॉर ईच मेंबर. प्रीवियसली व्हाट वाज हैपेंड इन मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल के सभी स्टेट्स अलग अलग बैठते थे, लेकिन इस बार थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे उन्होंने जॉइंट सिटिंग डिमांड किया. और पहले क्या होता था कि हर स्टेट का एक वोट होता था, लेकिन इस बार थर्ड स्टेट के मेंबर ने अपने हर मेंबर के लिए अलग वोट की डिमांड करी. और जो थर्ड स्टेट है उसके में सबसे ज़्यादा मेंबर्स भी उसी के थे. 600 मेंबर्स वर फ्रॉम थर्ड स्टेट. बट द फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट डिड नॉट एक्सेप्ट दिस डिमांड एंड देयर वाज ए डेडलॉक. तो इस मीटिंग का कोई परिणाम नहीं निकल पाया, क्योंकि थर्ड स्टेट की जो डिमांड्स थी वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स ने एक्सेप्ट नहीं करा. On 17 June 1789, the third state declared itself as the National Assembly. The king prevented them from entering the hall. 17 जून 1789 में थर्ड स्टेट ने क्या किया, जब डेडलॉक हो गया उसके बाद उन्होंने नेशनल असेंबली, अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया. तो उसके बाद जो किंग है लुई 16 था, उन्होंने उसका एंट्री बैन कर दिया इन द हॉल ऑफ स्टेट्स जनरल. बट द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली वेंट टू द नियर बाई टेनिस कोर्ट एंड टुक एन ओथ टू फ्रेम ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस इवेंट was known as tennis court oath in the history of world और in the history of France. इसी इंसिडेंट को, इवेंट को हम टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से जानते हैं, कि जब थर्ड स्टेट के लोगों को स्टेट जनरल के हॉल में जाने से रोक दिया गया तो वो लोग नियर बाई टेनिस कोर्ट में चले गए और वहाँ जाके उन्होंने एक शपथ लिया कि जब तक हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेंगे, जब तक हम यहाँ से डिस्पर्स नहीं होंगे. तो दिस इवेंट इज नोन एज टेनिस कोर्ट ओथ. तो इट वॉज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, टेनिस कोर्ट ओथ. नेक्स्ट देखिए आगे क्या इवेंट होता है. ऑन 23 जून 1789 किंग कॉल्ड ए स्पेशल सेशन ऑफ स्टेट्स जनरल एंड आफ्टर मच डायलॉग ही ऑर्डर्ड द 3 स्टेट्स टू सिट टुगेदर. Thus the formation of National Assembly was completed. तो जब किंग ने परमिशन दे दिया कि सभी स्टेट्स जनरल में साथ बैठेंगे, उसके बाद जो नेशनल असेंबली का जो फॉर्मली, जो लीगल, जो उसका जो बनना था वो कंप्लीट हो गया. नेशनल असेंबली देन वाज कंप्लीटेड. लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था, ड्यूरिंग दिस टाइम in the coming winter there was food shortage in Paris and in the countryside.
पेरिस में और आसपास के जो विलेजेस थे वहाँ पे फूड की बहुत कमी हो रही थी. सो द पीपल ऑफ पेरिस वेंट टू द किंग्स पैलेस एट वर्सेलिस टू मेक ए पिटिशन. वो सारे लोग इकट्ठा होकर किंग के पास पहुंचे उसके पैलेस में, और वो अपने साथ एक लेटर लेके गए जिसमें उनका डिमांड्स था कुछ. बट दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई ऑफ किंग. सो दे ब्रॉट किंग एंड हिज फैमिली टू पेरिस विद देम. इसका मतलब ये है कि दे मेक किंग एंड हिज फैमिली एज ए होस्टेज. आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड? National Assembly created a new constitution for France in 1791 and he dissolved itself. कॉन्स्टिट्यूशन का काम पूरा करते ही जो उसने 1791 तक पूरा कर दिया, उसके बाद नेशनल असेंबली ने अपने आप को डिसॉल्व कर दिया. उसके बाद फ्रांस में बहुत सारे और चेंजेस आते हैं. ड्यूरिंग दिस ईयर अप टू 1799 देयर वाज फ्रांस वॉज पॉलिटिकल अनस्टेबल. बहुत गवर्नमेंट्स बनती हैं और चेंज होती रहती हैं, लेकिन इसके बीच में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है कि वहाँ का जो सबसे पावरफुल पॉलिटिकल क्लब होता है जो जैकोबिन क्लब है. तो जैकोबिन क्लब का जो लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर, ही टू कंट्रोल ऑफ द फ्रांस एंड ही बिकम द लीडर ऑफ द फ्रांस. लेकिन उसके टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ जिसे हम जानते हैं रेन ऑफ टेरर के नाम से. रेन ऑफ टेरर 1793 से लेके 1794 तक का जो टाइम पीरियड है, इट वाज नोन एज रेन ऑफ टेरर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी. रेन ऑफ टेरर में क्या है कि जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर था, जो भी उसके एनिमीज थे, उसने उनके खिलाफ बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया टू इम्प्लीमेंट रिपब्लिक इन फ्रांस. He took severe steps. उसने अपने अपोनेंट्स को सबको डिस्ट्रॉय कर दिया. इवन उसके अपने सपोर्टर्स इस बात से डरने लगे थे और वो सब उसके अगेंस्ट हो गए. तो ये जो एक साल का जो टाइम था 1793 से लेके 1794 तक, इट वाज नोन एज रेन ऑफ टेरर. और फाइनली दे ऑल डिसाइडेड टू गिव डेथ पनिशमेंट टू मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर. तो this was an important event also. So after this, France was having political instability till 1799 when the rise of Napoleon Bonaparte occurred in France. So ये जो भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था फ्रांस में, इसका फ़ायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया और वो फ्रांस में एक पावरफुल रूलर बन गया. ही वॉज पॉपुलरली फेमस एज ए डिक्टेटर, बट ही ऑल्सो डिड मैनी रिफॉर्म्स इन फ्रांस. तो rise of Napoleon, rise and fall of Napoleon, we will see in our next video. Till now, thank you.